आज हम लोग नवम वर्ग के में काव्य खंड पढ़ेंगे, जो चैप्टर 10 है ललयद कवि का। आज हम लोग ललयद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ललदयद कश्मीर भाषा की प्राचीन कवित्री है। उनका जन्म 1335 ईस्वी में श्रीनगर के निकट सिमपुरा गांव में हुआ और मृत्यु 1376 में। उनके जीवन के कमरे में किंवदंतियां अधिक प्रचलित हैं, प्रमाणिक जानकारी कम मिलती है। ललदयद का कोई स्वतंत्र काव्य ग्रंथ नहीं है। उनकी रचना शैली को वाक कहा जाता है। ललदयद के वाक्य सैकड़ों वर्षों से मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ललदयद अपनी रचनाओं में जाति धर्म से ऊपर उठकर संकीर्णता त्यागने का संदेश देती हैं। कबीर की भांति उन्होंने भी धार्मिक संकीर्णताओं का विरोध किया और प्रेम को महत्वपूर्ण माना। उनकी रचनाएं सरल भाषा में लिखी गई हैं, इसलिए लोगों को आज भी याद है। वाक ललदयद कश्मीरी वाकों का हिंदी में अनुवाद है। ललदयद की मूल रचनाएं कश्मीरी में है। यहाँ केवल 4 वाक नमूनों के तौर पर प्रस्तुत। पहला जो वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रहरा हुक, घर जाने की चाह है घेरे। दूसरा जो है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तीसरा जो है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। चौथा जो वाक्य है, थल थल में बसता है शिवही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। प्रथम वाक्य के माध्यम से कवित्री ललयद यह बताना चाहती है कि आत्मा रूपी नाव को मैं कच्चे धागे से खींच रही हूँ। जाने ईश्वर कब मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे संसार रूपी सागर से मुक्ति दे सकेगा। मैं सारे प्रयत्न ऐसे व्यर्थ हो रहे हैं जैसे मिट्टी के कच्चे सकोड़े पर पानी पड़े तो वे टूट जाते हैं। मेरे मन में बार बार मुक्ति पाकर ईश्वर के निकट जाने की चाह उत्पन्न होती है। दूसरा जो वाक्य है, खा कर तू पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खाकर तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इस वाक्य के द्वारा कवित्री बताती है कि शरीर और इंद्रियों का भरण पोषण करने से तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तू घमंडी बन जाएगा। तुझे तो चाहिए कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर, तभी तो सबको समान दृष्टि से देख पाएगी। भेदभाव की भावना न रहने पर ही तेरे मन के बंद द्वारों की जंजीर खुल सकेगी। तीसरा जो वाक्य है, इस वाक्य में कवित्री हठ योग की साधना का उल्लेख करती है। योग के अनुसार शरीर में 3 प्रसिद्ध नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। साधक इन तीनों पर योग से नियंत्रण करता है। यहाँ कवित्री कहती है कि ईड़ा पिंगला के सीधे मार्ग से जो जीवनी सांस प्राप्त हुई, वह सीधे राह से गई नहीं। मैं बीच में पिंगला के पुल पर बैठी यह सब देख रही थी। इस साधना में ही दिन बीत गया, जीवन समाप्त हो गया। तब मैंने देखा कि मेरे पास प्रेम झांकी की फूक कौड़ी भी न थी। मैं तो उस गुरु को उतराई क्या दूं जिसने मुझे मुक्ति का मैं उस गुरु को क्या उतराऊं जिसने मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाया। चौथा जो वाक्य है, जल हो या थल सर्वत्र एक ही ईश्वर निवास करता है। हिंदू मुसलमानों को उसमें भेद नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हें सच्चा ज्ञान है तो पहले अपने आप को पहचानो, तुम्हारे भीतर ही ईश्वर निवास करता है, उसे जानो।